अरे डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए था। मैं कुछ भूल गया था, लेने जा रहा हूँ। फोन कर दिया होता मैं भिजवा देता। मैंने सोचा क्यों आपको परेशान करूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर? कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, सोचा लेता चलूं। अच्छा, डॉक्टर ईरान मनीष। सच तो ये है, मैं अरे डॉक्टर, तुम अभी गए नहीं? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। खुदा हाफिज। हैप्पी जर्नी। सलाम डॉक्टर। सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ जरा सर। खरगोश को देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं सर। ओह मेरे क्या अल्लाह, हुआ? दस्ताने भूल गया हूँ। क्या तुम नीचे से ले आओगे मेरे लिए? फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। एक जोड़ी तो यहीं पर रखे हुए थे। अगर फ्लाइट नहीं छूटी तो खुश नसीब समझना। इतना मत बोलो, मुझे कुछ जरूरी काम था। इस वक्त वो लोग इस पैकेट का इंतजार कर रहे होंगे। चलें, गेट बंद होने वाला है। सलाम डॉक्टर तारमी। सलाम। डॉक्टर एहसान गए? हाँ गए। फ्लाइट मिल गई थी? हाँ। कल जब मैंने उन्हें दोबारा लैब में देखा तो मैंने सोचा कहीं इनकी फ्लाइट छूट ना जाए। दोबारा? हाँ, कोई चीज भूल गया था शायद। क्या? पता नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। शायद डॉक्टर ईरान मनीष को बताया हो, आपस में बातें कर रहे थे। आपसे कुछ नहीं कहा? नहीं। बाय। बाय। अरे मम्मी मम्मी मम्मी। अरे मेरा बेटा, कैसा है मेरा अली? मेरा अली। सलाम। सलाम। क्या कंपनी आ सकती हो? शुक्रिया जनाब, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए। अली के बारे में सोच रही थी, उसके फ्यूचर के बारे में। नेचुरल सी बात है, सुहेल किसी भी वक्त उसके बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में अली का क्या होगा? पापा एक बात बताऊं, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है और मुझे पता चला है कि ये बीमार है,
मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसका इलाज हो जाए। इसके लिए मैंने सुहेल को भी छोड़ दिया, क्योंकि सुहेल समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं काम सिर्फ अली के लिए करती हूँ। यकीन कीजिए, मुझे अफसोस नहीं है, बस कभी कभी ये सोचती हूँ कि अली के लिए माँ का रोल मैं शायद अदा नहीं कर सकी। अगर ऐसे हालात हो जाएं कि अली को माँ के बगैर ही जीना पड़े तो कैसे होगा, क्या होगा पापा? मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बहुत परेशान होती हूँ अपने बेटे को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर पापा। मुझे समझ में नहीं आता आखिर क्या होने वाला है पापा। बस मैं परेशान हूँ पापा, बहुत परेशान। सलाम डॉक्टर साहिबा, सलाम। कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप पहले खरगोश वाले कमरे में जाएं। कोई बात हो गई? नहीं पता, मुझे कहा गया कि आपको ये मैसेज दे दूं। ठीक है। ओके मैडम। सलाम। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हैं? खरगोश ठीक नहीं है। पिंजरा कोने में तो बेहाल पड़ा हुआ है। ओह, तो उसको बाहर निकाल लो, देखते हैं क्या हुआ। डॉक्टर शबाब ने कहा है कि अभी रुक जाओ, डॉक्टर ईरान मुनीश आ जाएं ताकि फिर से किसी पे शक ना हो। मैंने भी कहा ठीक है। सलाम। सलाम। कोई बात हो गई है? खरगोश बेहाल पड़ा है, किसी ने भी नहीं छुआ है, आपके इंतजार में। अभी कुछ घंटे पहले देखा था, ठीक ठाक था। इसे बाहर निकाल लीजिए। क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबा, आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऑपरेट किया जाए ताकि पता चले कि ऐसा क्यों हुआ है इसके साथ। डॉक्टर, का टाइम देखिए। इसी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया।
एक काम करिए, शुरू से लेकर अब तक की आपकी सभी रिपोर्ट चाहिए। इत्तेफाक से डॉक्टर मैं साथ लाई हूँ। सिर्फ आज की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। ये लीजिए। पहले के 2 खरगोश जो पिछले टेस्ट में पॉइजनस पाए गए थे, आपको तो पता ही है ना डॉक्टर। अब आगे क्या करें हम लोग? बस कीजिए डॉक्टर ईरान मनीष। कोई भी अजनबी आदमी मेरी कंपनी में आ ही नहीं सकता है। ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। आखिर आप क्यों नहीं मान लेती हैं कि आपकी दवा में ही प्रॉब्लम है? डॉक्टर तारमी ने मुझे बताया कि खरगोश की रगों में खून जम गया था। क्या ऐसा नहीं था? जी, ऐसा ही है। अगर डॉक्टर साहब को आपकी बातों पर भरोसा है तो ऐसी सहूलियात दें जिससे आप अपनी रिसर्च आगे बढ़ा सकें। लेकिन मैं अपने 30 साल के तजर्बे की वजह से ना खुद कोई सपोर्ट कर सकता हूं और ना ही किसी को इसकी राय दूंगा। ना तो ये मिनिस्ट्री के लिए ठीक होगा और ना ही किसी तरह से गवर्नमेंट के लिए। मुझे अफसोस है कि मैं सिर्फ आपको 2 हफ्ते की मोहलत दे सकता हूं ताकि सिक्योरिटी मनी का मामला हल किया जाए। 2 हफ्ते के बाद मेरे पास सिवाय उसे वापस लेने के कोई रास्ता नहीं होगा। मैं जा सकती हूं? शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना मौका दिया। डॉक्टर साहब, हमारा एक्सपेंडिचर हमें कब तक मिलेगा? इंशाअल्लाह बिल्स और डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद ही यह काम आपका हो सकेगा। सलाम। सलाम। मैंने सुना है कोई बात हो गई। मुझे अफसोस है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आपको बड़ी परेशानी हुई। अगर आप और आपकी बहन ने साथ ना दिया होता तो ये प्रोजेक्ट यहाँ तक भी ना पहुँचता। मेरा सब कुछ फाइनल हो गया है। कुछ ही दिनों में कनाडा चला जाऊँगा। अच्छा, तो आपने अपना प्रोग्राम बना ही लिया है। क्यों? अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ आप भी अपनी रिसर्च वहीं पर ही करें। शुक्रिया कि आप मेरे प्रोजेक्ट की इतनी फिक्र में हैं। मुझे प्रोजेक्ट की फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है। सच तो यह है कि मैंने बहुत कोशिश की आपको शादी के लिए राजी कर सकूं, मगर कामयाब ना हो सका। शुक्रिया आपका कि आपने मेरा इतना ख्याल किया। जहां भी जाएं, कामयाब रहें, खुश रहें हर वक्त। खुदा हाफिज। प्रोजेक्ट फेल हो गया है। यानी सब कुछ खत्म? डॉक्टर जलायर ने 2 हफ्ते का टाइम दिया कि कंपनी की जो सिक्योरिटी मनी है वो लौटा दें, वरना वो अपने पैसे वापस ले लेंगे और मायदा को जेल जाना पड़ेगा। घर के डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स दिखाकर हम पैसा जमा कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट की जमानत के तौर पर कंपनी के नाम पर रहे हैं। क्या कह रहे हो? जब कंपनी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है तो उसे डॉक्यूमेंट वापस करने चाहिए। अगर मिनिस्ट्री सारा हर्जाना दे दे तो कंपनी से बात कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वापस दे दे। बस पैसे देने होंगे। कैसे पैसे? वही 18 लाख जो डॉक्यूमेंट छुड़ाने के लिए बैंक को दिए गए हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि पापा इसमें इन्वॉल्व हो। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी, चाहे कैसे भी हो। मैं कुछ भी करके उस आदमी के घर का एड्रेस पता लगा लूंगी। ये ठीक नहीं होगा मायदा। क्यों ठीक नहीं है बताओ? मुझे उनके घर वालों से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि मेरी गलती नहीं है। मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा। शायद कुछ हो जाए, कोई हल निकल आए और मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। एक्सीडेंट वाले दिन की बात उन्हें बतानी है। मिसाल के तौर पर उन 2 लोगों के बारे में जो मकतूल की मदद कर रहे थे। उनमें से एक तो हमारी ही कंपनी में काम करता है। उसके बारे में मैंने तुमसे पूछा था ना, और तुमने बताया था कि उसका नाम अजीम है। ये आदमी जिसका तुम जिक्र कर रही हो बाजारू आदमी है, कभी सीधे काम नहीं करता। अगर बिला वजह उसका नाम लोगी तो बुरा साबित होगा और उस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस कुछ चीजों को पुलिस को बताना चाहती हूँ। बहरहाल ये मसला हल होना चाहिए।
मैं समझती हूँ पुलिस को ये काम करने देना चाहिए हमें। बहरहाल प्रोजेक्ट का फेल हो जाना डॉक्टर साहिबा के लिए बहुत बुरी खबर है। वो भी बहुत अपसेट हैं। यहाँ काम करने के कुछ अलग डिमांड्स हैं जो हर एक के बस में नहीं है। एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ डॉक्टर ईरान मनीष की मदद करूँ, मगर मैं उन तक पहुँच नहीं पाता हूँ। क्या आप मेरे लिए कोई टाइम और जगह तय कर सकते हैं जहाँ हम लोग मिल सकें? क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि वो आपसे बात कर लेंगी। बहुत शुक्रिया। बहरहाल अगर मैं चाहूँ तब भी कानून के हिसाब से मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। एक्सीडेंट और वो पैसे जो जमा हुए हैं उनके बारे में आपको तो पता ही है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जर्मनी जाकर हमारी कंपनी में काम करना चाहें तो मैं अपनी कंपनी से बात करूंगा, वो यहाँ की कंपनी से बात करके सब सेटल करा देगी। अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। मेरा मतलब इस बारे में सोचा जा सकता है। हाँ, बस एक काम रह जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमारी कंपनी आप पर भरोसा करने के लिए आपकी पूरी रिसर्च की स्टडी करना चाहेगी। वैसे देखा जाए तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। मैं खुद आपकी रिसर्च के बाकी पार्ट को पढ़ के पूरा कर सकता हूँ। बात तो ठीक है, लेकिन ये फैसला डॉक्टर साहिबा को लेना है। प्लीज मेरे प्रपोजल पर जरा सोचिएगा। जरूर। सलाम। सलाम। कहाँ थे आप? सोहेल की माँ से मिलने गया था। वहाँ क्यों गए थे आप? बड़ी अजीब बात है, सोहेल का शादी का कोई इरादा नहीं है। वो औरत अली की देखभाल के लिए है। बड़ी अच्छी औरत है। मैं सोहेल को इस बात पर राजी नहीं कर सका कि अली को मेरे साथ आने दे। कह रहा था कि मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगा और मायदा भी इत्मीनान से अपनी रिसर्च पर ध्यान दे सकती है। फिर भी मुझे अली की बहुत फिक्र हो रही है पापा। बेहतर होता कि वो मेरे पास ही रहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। क्या मतलब? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। अली अब बिल्कुल ठीक है। वो नर्स उसका अच्छा ख्याल रखती है। खुद ही कह रहे हो नर्स। कुछ ना होने से तो बेहतर है। तुम्हें तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और मेरे पास मेरे बच्चे के लिए बहुत टाइम है। इतनी जल्दी छोड़ दिया? तुमने इस प्रोजेक्ट के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जाके उसे कंप्लीट करो या फिर हमेशा के लिए उसे छोड़ दो। ये फैसला भी तुम्हें ही करना है। सलाम डॉक्टर कामरान। शुक्रिया। मैं कंपनी आके आपसे मिलती हूँ। कहाँ? हाँ, एड्रेस बताइए, मुझे याद रहेगा। आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हैं। सलाम। ओह, सलाम। पता नहीं क्यों आप पे भरोसा कर रही हूँ। ये वक्त ही आपको बताएगा कि आपने सही फैसला लिया है। उम्मीद करती हूँ। फिक्र मत कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ जाओ जाओ। शाबाश। कहाँ चले? स्विंग। स्विंग चले। 1 2 3। जी ठीक। 3। अरे 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 रुक, मैं थक गई। अब पापा के पास जाओ मेरे बेटे। मम्मी आप भी आओ ना। मैंने कहा ना मुझे काम है, अभी नहीं आ सकती। जाओ बेटा, शाबाश। अरे वाह भाई वाह, कैसा है मेरा बेटा? क्या बात है। शुक्रिया। क्यों टोपी क्यों नहीं पहनी? पहनो। हेलो। सलाम डॉक्टर साहब। 5 बजे?
नहीं, काम तो नहीं है वहाँ। क्यों, क्या हुआ? ठीक है डॉक्टर। सलाम। सलाम। उस दफ़ा जब मैं यहाँ आने के लिए कह रही थी तो आप राज़ी नहीं थे और आज खुद यहाँ। क्यों, क्या कोई ख़ास बात है डॉक्टर साहब? मैंने आपकी रिसर्च के इस पार्ट को भी पढ़ा। ये बहुत अच्छी है। देखा जाए तो एक मुकम्मल रिसर्च है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने आपसे उनसे मिलने के लिए कहा ताकि अगर आप भी डॉक्टर जलायर के साथ काम करना चाहें तो मैं उनसे बात करता हूँ। आपकी रिसर्च में कोई कमी नहीं है। हाँ, आप सही सोच रही हैं। अगर आपका मतलब यह है कि यह काम ईरान में नहीं हो पाएगा तो मैं अपनी कही हुई बात पर अभी भी पूरी तरह कायम हूँ। और अगर आप कहें तो मैं अपनी कंपनी के डायरेक्टर से बात करूँ। वो लोग इसकी कद्र बेहतर तरीके से करेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबा? आप मुझसे मुतमईन हैं या फिर नहीं? पता नहीं, मुझे सोचने दीजिए। ठीक है, सोच लीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सलाम डॉक्टर। सलाम। आप यहाँ? सॉरी, मैं इस तरह अचानक आपसे मिला, मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बात क्या है? आपने मिस्टर काशफी से कहा है कि पता नहीं किसी दिन या रात में आपने मुझे किसी हॉस्पिटल की पार्किंग में किसी एक्सीडेंट के टाइम देखा है। उन्होंने ये सब डॉक्टर जलायर से कह दिया। अब डॉक्टर जलायर कह रहे हैं कि तुम वहां उस वक्त क्या कर रहे थे। मैडम, मेरे फरिश्तों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर जलायर को क्या परेशानी है? क्या कहूँ, वो सोचते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मगर मैं तो वहाँ दवा पहुँचाता हूँ। सच बात ये है कि आप उस आदमी से बहुत मिलते जुलते हैं जिसे उस दिन मैंने पार्किंग में देखा था। सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। आप अगर काशिफी से कह दें कि वो मुझे गलत समझ रहे हैं तो वो डॉक्टर जलायर से कह देगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ गई? ठीक है। प्रोजेक्ट का क्या हाल है? कौन सा प्रोजेक्ट? अब कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उतना टाइम और एनर्जी बिला वजह था सब कुछ। तीसरा खरगोश भी मर गया। डॉक्टर जलायर ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया रजा। खरगोश को ऑपरेट किया था। खरगोश के अंदर खून जम गया था। सलाम डॉक्टर कामरान। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने पुख्ता फैसला कर लिया है। बस 2 परेशानियां हैं। जरा होल्ड कीजिए, मैं भी आता हूं।
हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर जलायर के सामने आपसे खुलकर बात नहीं कर सकता था। जो आपने फैसला किया है वो बहुत खुशी की बात है और वो मुश्किल जो भी हो सॉल्व कर लेंगे। एक तो मेरा मुल्क से बाहर न जाना है एक्सीडेंट की वजह से। मैंने कहा ना मुश्किल है मगर सॉल्व हो जाएगी। मैं जर्मनी वाली कंपनी से बात करूंगा और वो यहाँ इस कंपनी से बात करेंगे और जितना भी अमाउंट होगा जमा हो जाएगा ताकि आप बाहर जा सको। अब बताओ दूसरी मुश्किल क्या है? दूसरी मुश्किल मेरा बेटा है अली। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। फिलहाल वो अपने वालिद के साथ है। तो आपने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोच पा रही हूं मैं। आपको लगता है कि अगर मैं आपके एक्स हस्बैंड से बात करूं तो मसला हल हो जाएगा? नहीं, यानी नहीं पता, शायद इससे मामला और उलझ जाए। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं तजुर्बेकार वकील से बात करके बताता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने सही फैसला किया है या नहीं किया है। आप मेरा यकीन रखिए, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन की गुंजाइश नहीं है। मैं आपका इंतजार करूंगा। इंतजार करूंगा? डॉक्टर कामरान, काम पूरा हो गया, अब तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। कैसे वापस आ जाओ? तुम्हारा ही फायदा है, वापस आ जाओ। हम दोनों में ये बात बिल्कुल तय नहीं हुई थी। देखो, मैंने पूरी रिसर्च तुम्हें ईमेल कर दी है, लेकिन अभी भी डॉक्टर सदरा ने प्रोजेक्ट को बंद करने का ऐलान पूरी तरह से नहीं किया है। यानी जब प्रोजेक्ट फेल हो गया है और उसकी पूरी रिसर्च तुम्हारे हाथ में है तो फिर उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। देखो, मैंने उसे जबान दी है और राजी भी कर लिया है। ये कोई मामूली औरत नहीं है, साइंटिस्ट है। उसे रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल है। ईरान मुनिश को मुल्क से बाहर निकालने का मामला और हमारी कंपनी के साथ काम करने का मसला हल हो जाएगा। तुम्हारी बात ठीक नहीं है, या फिर मुझे मजबूर होकर डॉक्टर सदरा को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। और मैं चाहता भी यही हूँ। तुम्हें पता नहीं है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ उसे अपने साथ ले आऊँ। बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरे और उसके बीच कोई आएगा। ये बात मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। और हाँ, लोगों को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि ईरान में फैक्टर रेट के क्राइसिस क्यों है और हमारी कंपनी और जलायर की कंपनी प्रॉफिट के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा शायद तुमने भी नहीं लगाया होगा। माफ कीजिएगा काशिफी साहब, क्या आप मुझे डॉक्टर ईरान मनीष के घर का नंबर दे सकते हैं? घर का? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है और उनका मोबाइल बंद है। बहुत जरूरी है बात करना? हाँ, बहुत जरूरी है, मुझे उनसे फौरन मिलना पड़ेगा, प्लीज। मुझे बात नहीं बता सकते? नहीं जनाब, मेरी मजबूरी है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता। प्लीज उनका नंबर मिला दीजिए। हेलो, सलाम। कैसी हैं आप? डॉक्टर कामरान आपसे बात करना चाहते हैं। पता नहीं कोई ज़रूरी बात है? होल्ड कीजिए। हेलो, सलाम। माफ़ कीजिएगा मैंने डिस्टर्ब किया। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। नहीं, अभी अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं डॉक्टर, जहाँ आप कहेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ, आधे घंटे बाद।
आपका इंतज़ार करूंगा। खुदा हाफिज। क्या बात है डॉक्टर? बाद में उन्हीं से पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज। जी, जी, ओके सर।